गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। पहले श्लोक दोहराएंगे। अनागस्य भूतेषु यः आगकृता निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमृतस्य अपि स अंगदम् अनागस्य भूतेषु ययागस्य निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमृतस्य अपि स अंगदम् अनागस्य भूतेषु ययागस्य निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमृतस्य अपि संगदम् अनागस्य भूतेषु ययागकृत निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्य अपि संगदम् अनागस्य भूतेषु ययागकृत निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमृतस्य अपि संगदम्। हरे कृष्णा। अनुवाद जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी भी क्यों ना हो। स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा काफी लंबी होती है। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, लाखों वर्ष की आयु निश्चय ही अमर लगेगी। उदाहरणार्थ भगवद्गीता में हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 430 करोड़ वर्ष 100 करोड़ वर्षों के तुल्य है। इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य होता है और वहाँ के निवासियों की आयु यहाँ पे 1 करोड़ वर्ष की होती है। अतः स्वर्ग लोकों में चूंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों की आयु काफी बड़ी होती है, अतः कल्पना के आधार पर वहाँ के निवासी अमर कहलाते हैं। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अमर कोई भी नहीं है। महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों को भी ललकारते हैं यदि वे निरपराध को कष्ट पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ
राज्य के शासनाध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है, उसे सदैव दंडित किया जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीवंशान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्लोक संख्या 15, जो कि पहले संदेश अपनी व्याख्या का है। और जैसा कि पिछले कुछ श्लोकों से चर्चा हो रही है, सीरीज चल रही है लगभग श्लोक नंबर 12 से लगभग 16 तक यही रहेगी कि महाराज परीक्षित बैल रूपी जो धर्म है उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी स्थिति ऐसी किसने की। महाराज परीक्षित के पूछने का एक कारण ये भी है कि जानते हैं कि वो उस सामर्थ्य में है कि जिसने धर्म की स्थिति ये की है, जिनके 3 पाँवों को काट दिया गया है। 3 पाँव कौन से हैं? पहले भी डिस्कस किया था। धर्म के 3 पाँव कौन से थे जो कि नष्ट हो चुके हैं? वो है तप, दया और शौचम। केवल सत्यता के एक पाँव पे वो धर्म रूपी बैल खड़े हैं। तो महाराज पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, किसने ऐसी हिम्मत की, किसने ऐसा साहस किया कि आपके 3 पाँव को काट दिया। ये पिछले से चर्चा चल रही है। और महाराज ये भी जानना चाहते हैं कि तो वो इंसिस्ट कर रहे हैं धर्म को कि बताएं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास वो सामर्थ्य है कि मैं उसको पराजित कर सकता हूँ, उसको दंड दे सकता हूँ। तो वो कौन व्यक्ति है, कौन वो साहसी है जिसने धर्म के 3 पाँव को काट दिया है और धर्म आज 1 पाँव पे खड़ा है। तो उसी चर्चा में जब पीछे हम देखते हैं उस सीरीज में, तो महाराज लगातार इंसिस्ट कर रहे हैं और धर्म जो कि बैल रूप में है वो बताना नहीं चाह रहे हैं, वो नाम नहीं लेना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का, वो अपने एक्सक्यूज दे रहे हैं। और महाराज उनसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो कृपया बताएं कि मैं उसको दंड दूंगा, वो कहीं भी मुझसे छिप नहीं सकता है। देखिए पहले के राजाओं का दिल्ली में सामर्थ्य होता था, और सामर्थ्य ऐसा वैसा नहीं होता था। आप देखिए कि एक बार की एक कथा है कि एक बार एक ब्राह्मण थे, उनके संतान जन्म लेती थी तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। तो एक बार जब लगातार ये चर्चा हुई है, पूरे उसमें फैल गया कि भाई एक ब्राह्मण है, उनके संतान कोई जीवित नहीं रहती है, भगवान भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसमें। तो अर्जुन को थोड़ा सा अहंकार था, उस समय अहंकार हो गया था। अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण से कहा कि आप चिंता मत करो, इस बार आपके संतान को मैं बचाऊंगा। और ये भी कहा कि मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूँ, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। मतलब इतना अहंकार था, भगवान ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए भी वो लीला की थी। तो मैं कहा आप इसका संतान उत्पन्न कीजिए और मैं बचाऊंगा। तो ठीक है, ब्राह्मण ने फिर से संतान उत्पत्ति की, लेकिन वो संतान फिर मर गई।
तो कहते हैं कि अर्जुन ने सारे लोग ब्रह्मलोक पर छान मारा। वैसा सामर्थ्य था अर्जुन के अंदर। कहते कि छानने का मतलब ये नहीं कि कई साल लगे होंगे, एक आध घंटे 2 घंटे या एक आध दिन छान लिया होगा पूरा ब्रह्मलोक तक, और वो नहीं हाथ आया होगा वो संतान के। तो अल्टीमेटली उन्होंने कमिट किया था कि अगर नहीं घूम पाया तो मैं अग्नि में अपने आप को प्रोवाइड कर दूंगा, अग्नि तो अपने मतलब अग्नि में मैं अपने आप को जला दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो ये उनका एक वो था। लेकिन ये सब किया भगवान ने किया था। भगवान ने सिर्फ इसलिए किया था कि भगवान उनका वो अहंकार खोलना चाहते थे, जो वो अहंकार दिखा रहे थे कि मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूँ, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। खैर वो एक लीला थी भगवान की। लेकिन सही में पहले के राजाओं में वो सामर्थ्य होता था। पहले के राजा देवताओं की मदद करते थे युद्ध में दैत्यों से लड़ने के लिए। तो इसीलिए और वो सामर्थ्य महाराज परीक्षित में भी था, क्योंकि वो उसी परंपरा से थे, वो उसी परिवार उसी कुल से आते थे, जो कि बड़ा गौरवशाली कुल रहा है पांडवों का। तो जानते थे महाराज परीक्षित कि मैं वो ऐसा उनके अंदर सामर्थ्य है। इसलिए बार बार पूछ रहे थे धर्म से कि बताओ आपका ये हाल किसने किया, और सच में होना भी ऐसे चाहिए। एक शासनाध्यक्ष, एक शासक को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि उसके राज्य में कोई भी दुष्ट व्यक्ति खड़ा ना हो पाए। हम आज की स्थिति देखते हैं कि आज स्थिति क्या है। आज स्थिति ये है कि वाकई में शूद्रों वाला काल चल रहा है कि आज शासनाध्यक्ष इतना शक्तिशाली रह ही नहीं गया है कि वो कहीं दुष्टों का सामना कर पाया। आज इतने दुष्ट खड़े हैं समाज में, लेकिन किसी को कुछ नहीं होने होता है। इवन वो जो ऐसे लोग हैं, ऐसे अपराधी हैं जो कि सत्ता में भी भागीदारी करते हैं। कि ऐसे में बड़ा काम है कि एक शासनाध्यक्ष गौ हत्या नहीं हो सकता, कोई बड़ा कार्य है क्या? लेकिन नहीं, कर ही नहीं पा रहे हैं। इतने ज्यादा अपने आप को निर्बल समझते हैं। और यहाँ भागवतम कहता है कि शासनाध्यक्ष को इतना ताकतवर होना चाहिए कि उनके समक्ष कोई सामने खड़ा ही नहीं हो पाए। अब पिछले दिनों में कुछ देखते हैं इस तरह का चेंज। पिछले दिनों में ऐसे शासनाध्यक्ष आए हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि अगर शासनाध्यक्ष शक्तिशाली हो, अगर उसकी इच्छा शक्ति हो, उसके पास क्या नहीं है, क्या नहीं उसके पास पूरी फोर्स है, सारा सपोर्ट है, क्या वो एक अपराधी को नहीं दबा सकता? पिछले दिनों में हमने सुना एक राज्य में, हमारे एक यूपी राज्य में 1000 से ऊपर इनकाउंटर हुए। वो सब क्या है? वो सब वो दिखाया गया कि शासनाध्यक्ष अगर ताकतवर हो तो दुष्ट या पापी पनप नहीं सकता है समाज में। तो महाराज वही बता रहे हैं, महाराज परीक्षित पूछना चाह रहे हैं धर्म से कि बताओ वो कौन है, कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आपकी स्थिति, उसने आपके 3 पांव काट दिए, आप 1 पांव पे आ गए। लेकिन बैल जो रूपी धर्म है वो क्या कह रहे हैं? वो बताना नहीं चाह रहे। क्यों बताना नहीं चाह रहे? क्योंकि जानते हैं ना कलयुग का प्रभाव क्या है। कलयुग में क्या होता है, नाम ले दे तो क्या होगा, आप तो चले जाएंगे यहाँ से, उसे निपटान के, लेकिन उसकी जो अगली जनरेशन आएगी वो हमें परेशान करेगी। ये होता है ना आजकल। तो क्या अपराधी क्या करता है, पहले तो अपराध करेगा, उसको धमका, उसको मारेगा भी और बाद में धमकी देगा, गवाही मत दे देना। गवाही देने वाले को धमकी दी जाती है। ये स्थिति है ना कलयुग में। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग खुल के बोलते थे हाँ ये अपराधी है। आजकल अपराधी को अपराधी कहना मुश्किल हो गया है। कारण क्या है? क्योंकि शासन अपराधियों को पे अंकुश लगाने में असमर्थ है। वो सामर्थ्य नहीं रह गया है। सामर्थ्य है लेकिन सामर्थ्य का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। एक डिफरेंट तरह की व्यवस्था हो गई है। तो जो बैल रूपी धर्म है वो टालना चाह रहे हैं कि महाराज आप तो निकल लेंगे यहाँ से, अगर मैंने बता भी दिया एक आत्मिक का नाम, लेकिन वो जो उसकी जनरेशन खड़ी होगी वो हमें परेशान करेगी बाद में, तब हमारा हमें कौन बचाएगा? तो वो चिंतित है, वो उस कलयुग के प्रभाव में है ना धर्म लोग। कलयुगी तो समझ रहे हो ना नाम से, आप समझ रहे हो कि क्या स्थिति होती है आज के किसी के खिलाफ बोलने में, किसी का नाम दे दो। और गुंडा बदमाश का स्थिति क्या हो गई है आज? तो बदमाश तो जो अपनी ताकत दिखाने के लिए जबरदस्ती का पंगा लेता है। कैसे दिखाता है अपनी उपस्थिति को? जा रास्ते में है, दो थप्पड़ आएगा उसके कान पे, न जा तो कर ले, क्या कर लेगा। ये स्थिति है। वो दिखाना चाहता है, वो ये चाहता है कि कोई मुझे चैलेंज तो करे। और वो क्यों कर सकता है ऐसा? क्योंकि आज के समय उसको चैलेंज रह ही नहीं गया, कोई उसको चैलेंज करने के लिए। एक साधारण व्यक्ति तो बहुत छोड़ दीजिए, शासन भी उसको चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है। तो वहीं पर धर्म भी घबरा रहा है, धर्म कि मैं इनको बताऊं या नहीं बताऊं। और महाराज परीक्षित लगातार कह रहे हैं कि बताइए। और इसलिए श्लोक में कहा गया है कि अनादिस्व भूतेषु, कहता है कि निरपराध जीवों को यह आगस्कृत निरंकुश है। जो व्यक्ति अपराध करता है और बिल्कुल ही उद्दंडता से, उद्दंड बोला जाता है श्लोक ना,
अपराधी जो है वो निरपराध के खिलाफ अगर कुछ करता है तो उसे उद्दंडता बोली जाती है। ऐसी उद्दंडता बहुत होती रहती है ना समाज में, आज नहीं पहले भी बहुत हुई, और उद्दंडता का दंड, उनको दंड भी मिलता है अगर कुछ सामर्थ्यशाली होता है। तो वही पूछ रहे हैं कि अगर किसी निरपराध के अगेंस्ट में, कोई उसकी अपोज में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपराध कर रहा है, तो आप बताइए, मैं उसे कहता अहर्तास्मि भुजम साक्षात, मैं उसको उसकी भुजाएं काट दूंगा। परीक्षित महाराज कह रहे हैं पूरे दावे से, मुझे आप बताइए, मैं उसकी भुजाएं उससे जड़ से उखाड़ दूंगा, पूरे दावे से कह रहे हैं चिल्ला करके। बताइए कहाँ है, कौन है व्यक्ति है? अमर्त्य अपनी, चाहे देवता क्यों ना हो, अमर्त्य यानी कि जो जिसे मृत्यु भी नहीं आनी है, जो अमर है, अगर मृत्यु से मतलब जिसकी मृत्यु आनी है, अमर्त्य से जिसको मृत्यु नहीं आनी, यानी कि देवता भी अगर है तो मैं उसको भी दंड दूंगा, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, वो भी मुझसे कांपेगा, वो भी मुझसे भयभीत होगा। आप बताइए तो कौन है जिसमें आपकी स्थिति है? चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही अलंकारों सुरक्षित क्यों ना हो, चाहे कितनी सेना क्यों ना हो उसके पास में, वो मुझसे बच नहीं पाएगा। आप बताइए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वर्ग के निवासी, जब स्वर्ग के निवासी बात कर रहे हैं, देवताओं की बात हो रही है, यहाँ तो चैलेंज कर रहे हैं परीक्षित महाराज कि बताओ कौन है, चाहे देवता ही क्यों ना हो, मैं दंड दूंगा। तो स्वर्ग के निवासी को अमर कहा जाता है। अमर, हालांकि कोई अमर तो नहीं है आज के समय में ना, भौतिक जीवन में अमर है क्या है? देवता भी तो भौतिक प्रकृति के अंदर ही आते हैं, लेकिन अमरता का अर्थ क्या है? देखिए हम समझते हैं अमरता का, अमरता का अर्थ वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है कि किससे कंपेयर किया जा रहा है। कंपैरिजन का मैटर है, अमरता कुछ नहीं है। अब एक व्यक्ति, एक इंसान की आयु कहते हैं 100 वर्ष की है, अगर उसके कंपैरिजन में हम उस पतंगे को लें, जो पतंगा एक रात में जन्म लेता है और तुरंत घंटे 2 घंटे में मर जाता है, तो उस पतंगे की नजर में तो इंसान अमर हो गया, है ना? वो कहां सेकंडों में खत्म हो रहा है, मिनटों में खत्म हो रहा है, हमारी आयु 100 वर्ष की है, तो अमरता हो गई ना इंसान की। तो इंसान किस, अब कंटेक्स्ट क्या है उसके, उस पर देखा जाता है कि अमरता किसको कहते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन जिसमें 14 मनवंतर है और हर मनवंतर में देवता चेंज हो रहे हैं, तो देवता कहां से अमर हो गए? लेकिन वो एक मनवंतर इतना बड़ा है कि उसमें हमें लगता है कि देवता, उनकी आयु करोड़ों वर्ष में होती है। ये कहते हैं कि एक देवता की हमारा जो एक दिन है, उनका हमारा 6 महीने उनका एक दिन होता है। वो 6 महीने का एक दिन देवताओं का है, तो उनका, वो हमारी नजर में क्या रहते हैं, हमारी दृष्टि में क्या होते हैं कि वो अमर कहलाते हैं, बट अमर तो नहीं है ना। अब 14 मनवंतर एक दिन में आ रहे हैं ब्रह्मा के, तो 14 बार देवता चेंज हो रहे हैं ना, 14 बार देवता चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि देवता भी अमर नहीं है। लेकिन वो कंटेक्स्ट क्या है, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब ब्रह्मा जी को देवता से कंपेयर करते हैं, देवता की नजर में ब्रह्मा जी अमर हो जाते हैं, लेकिन क्या ब्रह्मा जी अमर है? ब्रह्मा जी भी अमर नहीं, वो भी चेंज होते हैं। तो भौतिक सृष्टि में तो कुछ भी अमर नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्वर्ग के निवासी जो अमर, महाराज परीक्षित क्यों कह रहे हैं इस बात के लिए? कह रहे हैं कोई अमर नहीं है, उससे कहाँ बचेगा वो जाकर के? कह रहे कोई अमर नहीं, चिंता मत करो, बताओ कौन है, मैं देवताओं तक खींच, वहां तक भी उसको देखो कौन अपराधी है जिसने आपकी स्थिति की है। तो कहते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्य की अपेक्षा काफी लंबी होती है। मनुष्य के लिए जिसकी आयु से अधिक 100 वर्ष की आयु होती है, लाखों वर्ष की आयु निश्चय ही अमर लगेगी। हम यही बात चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य होता है, तो वहां के निवासियों की आयु 1 करोड़ की जाती है। अतः स्वर्ग लोकों में चूंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों काफी बड़ी होती है, अतः कल्पना के आधार पर वहां के निवासी अमर कहलाते हैं। तो सही में अमरता जो है वो कल्पना का विषय है, और बहुत से इंसानों ने कल्पना के आधार पर अमरता मांगने की कोशिश की ना, तो क्या मिल पाई? कितने लोगों ने कहा, हिरण्यकश्यप ने साफ साफ कहा था अमरता दीजिए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कह रहे मैं ही नहीं हूं, तुझे क्या दूंगा? पहले मैं तो अमर हूं, तुझे दूंगा, जिसके पास होगा वही तो दे पाएगा ना। अब मेरे जेब में 100 रुपए है, लोग कुछ 1000 मांगते, मैं 1000 दे पाऊंगा, मैं 100 ही दे पाऊंगा ना, जितना मेरे पास में है। तो ब्रह्मा जी के पास जो था उन्होंने दिया। उसने भाई दोस्ता मेरे पास अमरता की नहीं है, हाँ कुछ जुगाड़ देख ले, कुछ अगर होता हो तो। उसने जुगाड़ बैठाया अपना, ऐसे ना मरो, ऐसे ना मरो, यहाँ ना मरो, वहां ना मरो, फिर क्या हुआ? बच पाया क्या? दिया नरसिंह देव ने, है ना, ऑपरेशन किया पहला सर्जिकल ऑपरेशन। तो यही अमरता सिर्फ कल्पना है, केवल कंटेक्स्ट क्या है, किससे कंपेयर कर रहे हैं उस पर डिपेंड, उस पर हम अमरता का एक की कल्पना कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया कि एक पतंगा और इंसान को भी आपस में हम कह सकते हैं कि पतंगा मान सकता है कि इंसान अमर है।
तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि ऐसे स्वर्ग के निवासियों को भी ललकार रहे हैं कि ऐसे निवासियों को मैं पकड़ के ले आऊंगा, अगर आप केवल बता दीजिए किसने ऐसा किया। केवल आप नाम लीजिए, अगर कोई स्वर्ग का निवासी भी है, ऐसी स्थिति वाला भी है जिसको हम अमर मान रहे हैं, मैं उसको भी ललकार रहा हूं, उसको भी मैं पकड़ के ले आऊंगा अगर वो निरपराध को कष्ट पहुंचा रहा है। और सही में पहले के राजाओं के पास ऐसा सामर्थ्य होता था कि वो ऐसा कर सकते थे। बहुत से राजाओं ने देवताओं की मदद की है ना, महाराज खटवान का भी चर्चा आती है, और भी कई राजाओं की चर्चा आती है। जनक महाराज ने भी देवताओं की मदद की थी, कई सारे देवताओं ने, कई सारे ऐसे बड़े बड़े योद्धा रहे जिन्होंने देवताओं की मदद की है युद्ध में, राक्षस को ललकारा है वगैरह। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप एक बार बताइए, मुझे बताइए, मैं उनको, वो कहीं से भी होंगे, मैं उनको लेकर के आऊंगा। और यही कारण है कि फिर क्यों धर्म बताना नहीं चाह रहा, धर्म भी चिंतित अपनी स्थिति में कि आपको बता दिया तो आप निकल के उसे निकल लिए, तो उसकी जनरेशन जो अनुगत्य उसका आएगा तो उसको मुख में छोड़ेगा नहीं, जो उसकी शिक्षा, जैसे हालांकि उस समय ऐसा सामर्थ्य होता। देखिए भगवान राम के समय भगवान राम ने 14,000 से राक्षसों को एक साथ मारा था। वो खरदूषण के जो अनुगत्य थे, जो खरदूषण था ना उसके अनुगत्य, उसकी जो परंपरा थी उसको खत्म किया। तो सामर्थ्य तो उसमें होता था, उनमें सामर्थ्य। महाराज और परीक्षित महाराज भी उसी परंपरा में आते हैं, कोई अलग से तो है नहीं। पांडवों का कुल गौरवशाली कुल रहा है और उस कुल से आ रहे हैं, तो वो जानते हैं कि मैं कर सकता हूं, लेकिन वो बताएं तो। एक बार देखिए, जब हम ऐसे सामर्थ्य बात करते हैं तो आश्चर्य होता है ना, एक भाव में आश्चर्य आती है, क्या सामर्थ्य होता था लोग, हैं एक आना चाहिए ना। तो कई बार देखते कथाकार के बड़े भाव में कथा सुनाते हैं। हमारे अभी पीछे महाराज आए थे, श्री कृष्ण चंद्र महाराज इतने भाव से कथा सुनाते हैं, है ना। उनका एक वर्ड में वो अपने एक्सप्रेशंस को लाते हैं। एक बार माता जी थी, वो एक परम पूज्य राधा रमन महाराज से एक प्रश्न पूछा उन्होंने कि महाराज ऐसा क्या कारण था कि सुरुचि को बिल्कुल भी दया नहीं आई ध्रुव महाराज पे, ध्रुव पे, कि छोटा बालक है और उसको ऐसे व्यवहार किया गया, उसको घर से निकाला जा रहा है। तो राधा रमन महाराज पूरे भाव में मतलब पूरे भाव में कहते हैं माता से, दया तो आनी चाहिए थी, हम होते तो उस पर मुंडी निचोड़ देते उस समय। तो मतलब ऐसे भाव में राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि लोग जो कथा सुनाते हैं तो पूरा एक्ट करते हैं उसको, मतलब कथा में लात मारे तो लात मार के दिखाएंगे, लात मार के ऐसे हो रहा है। तो वो भाव होना चाहिए कथा सुनते समय, कथा करते समय भी। तो कई बार भाव की कमी होती है, तो ऐसी घटनाओं में कई बार भाव आना चाहिए ना कि यार क्या सामर्थ्य था उनका, क्या सामर्थ्य होता था। लोग मतलब वो चैलेंज करते हैं देवताओं को भी, वहां से भी पकड़ लूंगा। महाराज परीक्षित चैलेंज कर रहे हैं, बताओ मुझे, मैं देवता को खींच उसकी बाजू उखाड़ दूंगा किसी देवता के, किसी ने अगर निरपराध के ऊपर किसी तरह से कोई कष्ट पहुंचाया है तो। और महाराज क्यों कहना चाह रहे हैं ऐसा, क्या कारण है, क्यों महाराज चाह रहे हैं कि धर्म बताए कि कौन व्यक्ति है? क्योंकि परीक्षित महाराज जानते हैं कि अगर एक अधर्मी को नष्ट खत्म किया जाए तो धर्म की स्थापना हो सकती है, बाकी अधर्मी भी अपना अधर्म छोड़ सकते हैं। और ये होता है कई बार कि 100 अपराधियों आप एक को खत्म करना शुरू करो, बाकी अपना काम छोड़ देते हैं। आजकल यही तो हो रहा है, आजकल यही तो हो रहा है। बॉस को रिटायर जा रहा है तो चेले अपना आप छोड़ रहे हैं, आना नहीं चाह रहे बाहर जेल में बैठे कि लो भैया बाहर बच्चा काउंटर मार देंगे। तो डर बैठा ना, और डर के बिना तो प्रेम होता भी नहीं है। भगवान राम जिस समय भगवान राम जब उससे समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे तो उसे लिखा है उसमें कि विनय न मान जल जड़ गए 3 दिन प्रीत, बोले राम सकुप तब भय न होय न प्रीत। बिना भय के थोड़ा प्रेम होता है, तो डर बैठाना पड़ता है ना। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं आप बताइए तो वो कौन सा धर्मी, अगर एक अधर्मी है और उसके साथ में कोई और पनपना भी चाह रहा है तो पनपना बंद कर देगा। एक असाधु को अगर खत्म किया जाए तो 10 साधु शांति से रह सकते हैं। और ऐसा होता है ना, जब बहुत लोग होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है। एक अच्छा, आप लोगों से कौन जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है जॉइंट फैमिली का, लिया एक्सपीरियंस? मतलब हमने भी लिया है थोड़ा कुछ दिन के लिए। लेकिन सच्चाई है कि एक संयुक्त परिवार में अगर बड़ा परिवार होता है तो एक ना एक व्यक्ति ऐसा मनुष्य जरूर होता है जिसकी वजह से झगड़ा होता है परिवार में। वो दिन भर में झगड़ा जरूर कर रहा होता है किसी व्यक्ति से।
और लोग बाकी लोग ये सोचते हैं ये एक घर में ना हो तो सब घर में शांति रहे, है कि नहीं? और ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में हो, ब्रह्मचारी में भी नहीं होता कैसा है? एक दिन तो कोई ऐसा फंस जाता है ना, दिन भर उसमें कुछ ना कुछ जंगा पंगा होता ही होता है, कह ये यहाँ चला जाए शांति हो जाए। तो एक असाधु, एक कहावत कौन सी है कि एक मछली तालाब गंदा करती है, वही बात है ना कि एक असाधु सारे माहौल को खराब कर देता है। तो महाराज पूछते हैं कि बताओ ना कौन सा है? एक असाधु है, मैं उसको उसका विनाश करूंगा ताकि सब साधु शांति से रहेंगे, सब लोग शांति से रहेंगे। तो बार बार वो इंसिस्ट कर रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, प्रभुपाद तो बड़ा, जब प्रभुपाद की स्टाइल था कि बड़ा क्लियर बोलते थे। प्रभुपाद ने तो ऐसे राजा को जिनमें सामर्थ्य, जो राजा अपने राजकाज में, अपने शासन में अगर अपराधी को, जो निरपराध पे कष्ट पहुंचा रहा है, उसको नष्ट न कर पाए, उसको नपुंसक कहते थे, सीधे कहते थे नपुंसक है। बड़ा क्लियर वर्ड बोलते थे, बड़ा सख्त बोलते थे, ये तो नपुंसक राजा, क्योंकि वो डरते नहीं थे किसी बात से। उसने कहा इसकी तो नपुंसक, इसकी तो ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं, इसको रोक पाए, इतना जब अपराध बढ़ रहा है निरपराध को। और यही स्थिति है जब हम बात करते हैं अपनी सरकारों की। गौ हत्या, गौ माता एक 7 माताओं में से एक माता में गिनती होती है ना, तो उनको जो है कोई बड़ी बात है उनको उसकी हत्या रोकना गौ माता की। इतना जो है पवित्र एनिमल जिनको हम सनातन धर्म के अंदर माता का दर्जा दिया जाता है, उनको हत्या नहीं रोक पा रहे। कारण क्या? कारण क्या है? निरंकुशता, सॉरी नपुंसकता, नपुंसक। तो वो जो है ना, जो सामर्थ्यहीन हो जाना, सामर्थ्य होते हुए वो सामर्थ्य का यूज ना, प्रयोग ना करना। जब अर्जुन ने अपने सामर्थ्य होते हुए भी जब कहा था महाभारत में कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान ने क्या कहा था? कैसे फटकार लगाई थी? कौन सा श्लोक आता है वो? 2 अध्याय में, कुतस्तवा कस्मलविदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम असर्गयम अकीर्ति कर्म अर्जुना। तो भगवान ने डांट लगाई थी, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम क्षत्रिय होकर के इस तरह की बातें करोगे, अपने उससे भागोगे, तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति नहीं होने वाली, केवल अकीर्ति मिलने वाली। भगवान ने डांट लगाई थी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर एक्ट ना करे तो फिर क्या फायदा उसका? उसकी सामर्थ्य क्या फायदा? फिर तो उसको नपुंसक ही बोला जाएगा ना, अगर उसके पास सामर्थ्य है, उसका यूज नहीं कर पा रहा है। तो भगवान ने भी ये दर्शाया, जिस समय अर्जुन ने कोशिश की करने की, भगवान ने डांट लगाई इसको पहले अपने श्लोक में कि क्या बात कर रहे हो, इससे तुम्हारी कीर्ति नहीं बढ़ने वाली, कोई स्वर्ग प्राप्ति नहीं होने वाली कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और जाके जंगल में जाके तपस्या करूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरे सामने बंधु बांधव खड़े हैं। तो ये सब किस तरह का हो? अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो तुम्हारा सामर्थ्य है उसके अनुसार बात करो। तो वही बात परीक्षित महाराज कह रहे हैं धर्म से कि आप बताइए, और मुझ में सामर्थ्य है कि मैं उस तरह के निरपराधों को, कष्ट देने वालों को सजा दे सकता हूं। और भक्तों का जीवन कैसा होता है? धर्म क्या करना चाह रहा है? धर्म अपने आप को, धर्म रूपी जो बैल है वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। तो धर्म रूपी बैल तो भक्त है, और भक्त बड़े सौम्य होते हैं, वो नहीं चाहते दोस्ती पंगा लिया जाए ना, छोड़ो झोड़ा झेल लेते हैं। भक्त बड़ा सौम्य होता है, भक्त अपने आप सरल होता है, वो इस तरह चाहते नहीं, छोड़ो जो हो रहा है तो वो उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन चाहते नहीं कि आगे तक का कोई पंगा लिया जाए नेसेसरी। लेकिन जब कहते हैं कि भक्तों को जब भक्तों को संग मिलता है अच्छे लोगों का, धर्म क्या बोलना चाहिए शब्द उसको, ऐसे शासकों का जो कि धर्म को संरक्षण दे सके। जब धर्म को संरक्षण मिलते हैं तो इसको हम समझ सकते हैं कि जब भक्तों का जब संग मिलता है, भक्तों को ऐसे लोगों का संग मिलता है तो निश्चित रूप से भक्ति भी बढ़ती है। और इसको हम महसूस कर सकते हैं अपने साथ, जैसे जब ऐसा कुछ हुआ है हमारे आसपास, कहीं ना कहीं अगर धर्म को सुरक्षा मिली है तो धार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, और रैली में साधु भी बढ़े हैं, साधु भी बढ़े हैं। और इसे कहते हैं कि इट्स अ बिगिनिंग, कहते हैं इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ योर माइजरी। जब आपको ऐसे संग मिलता है तो वो उस अंत की शुरुआत होती है, उस दुख के अंत की शुरुआत होती है, जो कि हमेशा एक भक्त अपने जीवन में महसूस करता है जब उसको ऐसे राजाओं का संग मिलता है।
और ऐसा पिछले कई वर्षों में हम महसूस भी करते हैं कि ऐसा हुआ है कि धार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। खासकर कोरोना के बाद देखते, कोरोना आया, जब बीमारी ऐसी आई, उस समय क्या हुआ? उस समय लोगों को बहुत डर व्याप्त था, लेकिन जब उसको सही तरह से टैकल किया गया, उसकी व्यवस्था की गई, वैक्सीनेशन हुआ, और सही में उस समय जब था, डर में लोगों ने भगवान की भक्ति स्टार्ट की और भगवान को भक्ति में उस तरह का माहौल भी मिला और साधुओं की संख्या बढ़ी। मैं देखता हूँ पिछले 2-3-4 सालों में बहुत ज्यादा नए मंदिर और नए मठ और बहुत ज्यादा साधु लोगों का भक्ति भाव बढ़ा है, ये आपको महसूस किया होगा। तो ऐसे संघ के साथ में कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ आवर, हमारे दुखों का नष्ट होने की समाप्ति की शुरुआत होती है जब हमें ऐसा संघ मिलता है। और एक प्रपात कहते हैं कि हम सबको हमारे कहते हैं कि हम भगवान के धाम वही जाके परफेक्ट होगा। परफेक्शन चाहिए ना हमको, चलते फिरते काम से बन सकता है। और ये सच है कि हर व्यक्ति, हमें जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो भगवत धाम जाएगा, लेकिन कब जाएगा? भगवान प्रभुपाद कहते हैं केवल जब वो परफेक्शन से करेगा। उसको परफेक्शन कब हो सकता है? जब उसको वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। अब धर्म क्यों परेशान था कि धर्म को ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी। सामने देख रहे हैं कि लगातार अपराधी कष्ट पहुंचा रहे हैं निरपराधों को, तो उस कंडीशन में कहां से भक्ति होने वाली है? तो ऐसा हमें संग चाहिए जिससे कि वो भक्ति हो पाए। एक श्लोक आता, कहते हैं सर्व धर्मोजिता विष्णु नाम मात्र एक कल्पिता सुखे न याम गतिम यान्ति नापित सर्व धर्मिका। तो कहते हैं कि जब इस तरह की व्यवस्था मिलती है और जब सब धर्म त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण ली जाती है, तब सारी गति अच्छी हो जाती है, सारी गति शुद्ध हो जाती है। और भगवान तो स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने तो खुद ही कहा इस बात के लिए। भगवद गीता के आखिर में कहते हैं, जब उपदेश खत्म कर रहे थे, भगवान लास्ट में अर्जुन से ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान की शरण हमें लेनी पड़ेगी। और ये वचन भी किसी मजकूर महाराज के वचन है, जिन्होंने कहा था कि भगवत शरण से ही मुक्ति मिल सकती है। और भगवत शरण आदमी कब ले सकता है? जब उसको वैसा संग मिले और संग के साथ में उससे वैसा वातावरण मिले। इसीलिए यहाँ बार बार महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश की है, इस तरह की अव्यवस्था करने की कोशिश की है, उसने निरपराधों पर को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया है, आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं उनको निश्चित रूप से दंड दूंगा। क्या कहते हैं आगे तात्पर्य में कि इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासनाध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है, उसे सदैव दंडित किया जाए। तो बात लिखते हैं कि जो भी शासनाध्यक्ष ईश्वर के नियमों को पालन नहीं करता। अब ईश्वर के नियम क्या है? ईश्वर के नियम क्या है? जहां पर धर्म की रक्षा हो, जहां पर धर्म की को बढ़ावा मिले, गायों को सुरक्षा मिले, बैलों को सुरक्षा मिले, क्योंकि सबका जो अपना अपना जो धर्म के चिन्ह है, धर्म के जो चिन्ह है, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलनी चाहिए। और यही एक शासनाध्यक्ष का एक कर्तव्य बनता है कि वो इस तरह की व्यवस्थाएं करे, और अगर इस तरह के आदेशों की वो अवमानना करता है तो निश्चित रूप से वो दंड का भागी है। ये प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित बार बार कह रहे हैं कि बताओ, मुझ में सामर्थ्य है, मैं उसको लेकर के आऊंगा जिसने भी ऐसा किया है। महाराज परीक्षित हालांकि जान रहे हैं कि कैसे क्यों हो रहा है, किसने किया है, लेकिन महाराज परीक्षित धर्म से पूछना चाह रहे हैं। और धर्म बताने नहीं चाह रहे हैं क्योंकि धर्म जानता है कि आगे एक टांग तो बची है, कभी वो भी कट जाती फिर क्या होगा। और सही में आगे यही होने वाला है, वो टांग भी कटने जा रही है। कौन सी टांग बची है? सत्यता की। अब कहाँ सत्यता बची? धीरे धीरे सत्यता भी खत्म हो जाएगी। प्रभुपाद कहते थे 10,000 वर्ष के बाद, तो भगवान ने भी कहा है
कि कलयुग के बहुत ही शुरुआती दिनों में ही भगवान का नाम, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने भी इस्कॉन की आयु काल की 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष के बाद में जो बचेगा वो धर्मी बचेगा, बाकी सब यहाँ से जा चुके होंगे। अब हमें उसी पीरियड में निकलना है या वेट करना है कल की महाराज का, कल की भगवान का, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या अंतर करना है। और कुछ लोग तो कल की धाम बनवा भी रहे, सब लोग तो इंतजार कर रहे हैं कल की आएंगे, उनके धाम में उनकी सेवा की जाएगी तभी जाएंगे यहाँ से। अब कल की धाम बन रहा है, बन भी गया है मेरे ख्याल से शायद, और इंतजार लोग कर रहे हैं, तो उनका क्या मंतव्य है समझ नहीं आ रहा। और कमाल की बात तो देखिए कि जहां बनाया है उसकी भी कोई निश्चितता नहीं कि वो पर्टिकुलर जगह रह पाएगी नहीं रह पाएगी। रोज तो आके नए जो है शासनाध्यक्ष शहरों के नाम चेंज कर देते हैं। अब जो संभल जो आज ढूंढा है कल को संभल रह पाएगा नहीं रह पाएगा, पता नहीं कौन सा संभल नया बन जाए, तो किसी का पता ही नहीं। और ठीक है वो नाम पर्टिकुलर उस समय रहेगा तो उसमें वो लिख के अलग बात है, लेकिन वो नाम किस जगह का होगा ये तो कहीं लिखा नहीं, कहीं उस पर ये तो लिखा नहीं कि इतने डिग्री इतने अक्षांश इतने क्या क्या बोलते हैं उसमें ज्योग्राफी में उसी पे भगवान का स्थिति है, वो तो कहीं वर्णित है नहीं शास्त्रों में। हाँ एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पर उनके माता पिता का नाम बताया गया कि उनके माता पिता का नाम ये होगा, लेकिन वो प्लेस वही होगा जिसपे आज बनाया था नाम, ये तो किसकी गारंटी है? मकान नंबर भी लोगों ने अब तो बना, मकान नंबर हो गया ना, तो जब कल के धाम बन गया तो मकान नंबर बन गया, भगवान को यही आना है, मतलब डायरेक्शन दे दिया कि आपको यही आना, बना दिया हमने आपको व्यवस्था, आपका घर बना दिया, आपको यही आना है। अब भगवान की योजना पहले से इंसान बना के बैठा हुआ है कि भगवान को यहाँ आना, और वो वेट कर रहा है उस समय का कि जब कल की आएगी। तो किसको वेट करना है इसमें, और क्या कोई वेट करने की स्थिति में रह पाएगा? आज जो स्थिति है, जिस स्थिति में कलयुग आगे बढ़ रहा है, अभी से कह रहे हैं कलयुग भयावह हो गया है। अब वो भयावह स्थिति आगे क्या होने जा रही है तो सोच से परे है। आज स्थिति अभी पिछले अभी एक हफ्ते पहले की बात है, कोई चर्चा कर रहा था, अभी आजकल एक सिलेबस चल रहा है बच्चों को पढ़ाने में, बड़ा पॉपुलर सिलेबस है। प्रभु जी कौन से चल रहा है आपके कॉलेज में? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चे पीछे भाग रहे हैं उसके पीछे। अब देखिए कि कलयुग का एक बड़ा बहुत बड़ा चिन्ह है वो, उससे क्या होने जा रहा है। अभी ये सुना, मैंने ये सुना है कुछ दिन पहले, पता नहीं हो सकता है कि नहीं, कि उस AI से किसी ने शास्त्रों के डिस्क्रिप्शन को उसमें फीड करके ऑलरेडी कर्ण और दुर्योधन की फोटो बना दी ओरिजिनल। कैसे दिखते थे वो उस समय, जल्दी भगवान की फोटो भी आने वाली है, भगवान कृष्ण कैसे दिखते थे। सोचिए कि इसकी निरंकुशता कितनी रहेगी, ये टेक्नोलॉजी कितना निरंकुश होने जा रही है कि क्या क्या करने जा रही है। जो केवल वर्ड सुन करके, वो डिस्क्रिप्शन सुन करके फोटो बना दे रही है टेक्नोलॉजी, उससे क्या नहीं होने जा रहा। पिछले 2 साल के अंदर 35% जॉब खत्म हो चुकी हैं दुनिया से AI की वजह से। अभी सिर्फ शुरुआती दौर है, और अभी मैं देख रहा हूँ कि हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में केवल और केवल AI, सबसे ज्यादा सीटें AI की रखी जा रही हैं। बिल्कुल सही आता है, आपके भी शायद ऐसे ही होगा, हर बच्चा AI में भाग रहा है। तो वो सब क्या है, ये सब निशानियां हैं उस कलयुग की जो आने वाला है। एक मूवी देखी थी हमने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, एक मूवी थी हॉलीवुड की, टर्मिनेटर। अब वो लगता है वो सब चीजें वैसे ही होंगी, वो रोबोटिक चीजें बनेगी और वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तो क्या होगा, वही होने जा रहा है ना। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, कई एग्जाम्पल होती है। चाइना के अंदर एक कंपनी है, उसने अभी बताते हैं कि कार कंपनी है योकोहामा में, उसने जो है 50,000 एम्प्लॉय अपने निकाल दिए सिर्फ 2 रोबोट लगाकर। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर 50,000 एम्प्लॉय उसने अनएम्प्लॉयड कर दिए सिर्फ 2 रोबोट से। 2 रोबोट 50,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो अब 50,000 एम्प्लॉय जो अनएम्प्लॉयड है वो क्या करेगा? कर्मचारी बनेगा। क्या करेगा वो? सब अपराध करेगा, केवल अपराध तो करेगा, इसको काटेगा, उसको मारेगा। और वहाँ का तो वैसे कल्चर बहुत ऐसा है कि वहाँ तो कुछ भी खा लेते हैं वो लोग, तो इंसान को खाना शुरू करेगा। और यही स्थिति है कलयुग का, यही स्थिति होनी है कि इंसान को काट करके खाएगा। यही कलयुग की स्थिति है। मैं अभी करीब 1.5-2 महीने पहले बात है, मुझे 1-2 पेज हाथ लग गए भविष्य पुराण के, मेरे को उसके पढ़ करके रोंगटे खड़े हुए, जो कलयुग के बारे में लिखा था। इतना भयानक डिस्क्रिप्शन था कलयुग का। भैया मेरे तो हवा, मैंने भाई कलयुग उतना वेट नहीं करना है कल की धाम का उसमें प्रार्थना करने का। बहुत भयानक स्थिति लिखी थी कलयुग की,
वो उसमें लिखा था कि एक इंसान को, जानवर भी उसके लिए नहीं रहेंगे, इंसान को ही काट कर खाएगा। ये स्थिति होने जा रही है। भविष्यवाणी पूरा नहीं पढ़ रही, हिम्मत नहीं, वो दो ही पेज पढ़ ली तो अगर आपको तो छोड़ दिया उसको। तो वो सब स्थिति क्या है, वो सब वही बता। तो महाराज परीक्षित भी जानते हैं कि कलयुग है, कलयुग का ये प्रभाव है कि जो धर्म की स्थिति ये की है। और अब परीक्षित महाराज चाह रहे थे, हालांकि महाराज परीक्षित ये भी जानते हैं कि देखिए कलयुग को तो आना है। महाराज परीक्षित ये भी जानते हैं कि भगवान की बनाई हुई स्थिति में या किसी ऐसी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना संभव तो नहीं है, संभव नहीं, करना भी नहीं चाहिए। पर महाराज जानते हैं, लेकिन फिर भी वो जानना चाह रहे हैं धर्म से, बताओ तुम्हारी स्थिति क्या है, एटलीस्ट कुछ दंड तो दूं उसको मैं। उसने ऐसा क्यों किया, कुछ दिन तो वो सही रहे। एक्चुअली कलयुग को दंड देने का मतलब क्या है, महाराज परीक्षित क्या कहना चाह रहे हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते, चाहते तो वो एंट्री नहीं होने देते, इतना सामर्थ्य था में, चाहते तो वही उसको भगा दिया होता। लेकिन क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि जानते थे भगवान की व्यवस्था है और कलयुग को आना है, तो उन्होंने एंट्री दी कुछ रेस्ट्रिक्टिव प्लेसेस पर। लेकिन जब उसने अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट किया तो अब उसको दंडित करना भी जरूरी, ताकि वो रेस्ट्रिक्ट रहे। क्योंकि जब शासना का कंट्रोल खत्म होता है तो कलयुग का प्रभाव बढ़ता है। और ये उसी रूप में बढ़ता है जब अपराधी बढ़ते हैं। अपराधी जो बढ़ते हैं वो कलयुगी प्रभाव की वजह से बढ़ते हैं। वो कब बढ़ रहे हैं, जब शासनाध्यक्ष का ये अपनी सामर्थ्य को पूरी तरह से प्रयोग नहीं करता। तो महाराज परीक्षित जानना चाह रहे हैं किसने किया, और धर्म क्यों टालना चाह रहा है, कि धर्म कली के प्रभाव में है, वो टालना चाह रहे हैं कि पता है कि आगे आने वाले समय में आप तो चले जाएंगे, मुझे ये परेशान करने वाला है, जो कि बदमाशों की आदत होगी, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी तंग करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक शासनाध्यक्ष का सिद्धांत ये होना चाहिए कि वह ईश्वर के आदेशों का की अवमानना करने वाले अपराधी को सदैव दंडित करे। लेकिन जब शासनाध्यक्ष ही ऐसा हो जाए कि जो ईश्वर की अवमानना कर, आदेश को अवमानना कर रहा हो, तब किसे करेगा, है ना। तो कोई बात है, 10 राजा 10 प्रजा वाली स्थिति हो जाती है। और वही स्थिति आज हम अपने आसपास देखते हैं। आज देखिए स्थिति, आज विश्व की स्थिति देखिए, एक फला कंट्री उस पर मार रहा है, वो उसको युद्ध में उसको मिसाइल छोड़ रहा है, उस पर यही लगा है, सिर्फ यही चल रहा है। इसके अलावा कुछ हो रहा है क्या दुनिया में? हर रोज खबरें से ही आती है, हमने टीवी देखना बंद कर दिया, खबरें से क्या आनी है, ये नेगेटिव खबरें कि आज विश्व युद्ध हो जाएगा, कल से विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, परसों से विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये सब कलयुगी संकेत। एक दूसरे को मारना, किसी को कोई व्यक्ति जीवन देने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि सामर्थ्य में नहीं है। वो सामर्थ्य में क्या रह गया, ईश्वर उसके इंसान के सिर्फ मारना, वही सामर्थ्य में रह चुका है। जीवन देना तो सामर्थ्य में, जीवन तो भगवान देंगे, या फिर भगवान के बनाते हुए सिद्धांत को पालन करने वाला दे सकता है। तो इसलिए व्यक्ति वो कर रहा है जो उसकी सामर्थ्य में है। और आज के समय में सामर्थ्य में क्या रह गया, उसको सिर्फ और सिर्फ जीवों की हत्या करना, जीवों पर को कष्ट पहुंचाना, निरपराध, खासकर निरपराध जीवों को। क्या अपराध है किसी देश की रहने वाली जनता का, लेकिन जो शासनाध्यक्ष है उसे अपनी पावर दिखानी है तो उसे उस पर हमला करना है, उस पर बम गिराना, क्योंकि उसे अपनी ताकत दिखानी है। आम जनता नहीं चाहती युद्ध करना, लेकिन शासनाध्यक्ष चाहते हैं। वो जो सत्ता में बैठे हैं, वो जो कलयुगी प्रभाव में है, वो चाहते हैं कि हमें अपना ताकत दिखानी है, हम सुप्रीम हैं। 2 साल से 2 साल से पूरा यूक्रेन वाले युद्ध को 2 साल लगा हो गया, 2 साल से फोड़े जा रहा है, उसको खत्म नहीं कर। अच्छा, वो भी पूरी तरह से मेंटेन कर रहा है, खत्म भी नहीं कर रहा है, चलते रहना चाहिए। तो आनंद आ रहा है। वैसे कहते हैं सुबह उठे, अबे 2 छोटा बन जरा, 2 पटाखे छोड़ना जरा, हाँ फोटो दिख गया, मजा चल गया, अब दिन बन गया। ऐसे मजे ले रहे हैं। तो केवल किस लिए? अपनी सुपीरियरिटी, सुप्रीम दिखाना अपने आप को, केवल वो दिखाने के लिए लगातार उसको वो इस तरह के प्रभाव में। तो इसलिए जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो इससे यही हमें एक शिक्षा मिल रही है कि महाराज परीक्षित के माध्यम से कि शासनाध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो निरपराधियों को, कष्ट देने वाले को दंडित कर सके। और इसलिए प्रभुपाद की बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो ऐसा नहीं कर पाता है उसको उन्होंने नपुंसक शब्द का प्रयोग किया, बहुत ही सख्त शब्द। तो प्रयास करना है, प्रयास होना चाहिए ऐसा समाज में, शासनाध्यक्ष ऐसा बने, ऐसा हो कि वो निरपराधियों को, कष्ट देने वालों को दंडित कर सके और धर्म की रक्षा कर सके, जैसा कि महाराज परीक्षित प्रयास कर रहे हैं, है
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।